Students, welcome all of you. Today I will teach you the adjective and a part of speech. We will learn in this video ad adjective and its nature and its usage in a sentence. तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग एडजेक्टिव पर सिंटेक्स के अंतर्गत जो है पढ़ें और देखें कि जो है एडजेक्टिव क्या होता है और कैसे इनका सिंटेक्स के अंतर्गत यूज होता है। सिंटेक्स के अंतर्गत यूज का मतलब जो है, आप जानते हैं कि सिंटेक्स में आपको इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उनको आपको करेक्ट करना होता है। ठीक है, तो पहले एडजेक्टिव को समझें कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव आप जानते हैं कि हमेशा जो है नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को जो है क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का करने का मतलब कि उनके गुण को बतलाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई नाउन जो है गर्ल है, हमने यहाँ पे गर्ल लिखा, ये नाउन है और नाउन की अगर इस नाउन की अगर क्वालिटी को वह बतलाए, वह शब्द बतलाए, तो उसी को जो है हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया बिग, बिग गर्ल। ठीक है, या बिग गर्ल के जगह पे मान लीजिए हमने ये लिख दिया टाल, टाल गर्ल। यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे अगर हम लिख देंगे टाल गर्ल, ठीक है, तो यहाँ पे जो टाल आया तो लड़की के जो है गुण को क्या किया, इनहेंस कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब जो है इसमें जो है इसकी जो है व्याख्या करने लगा, इसके गुण को जो है बतलाने लगा। तो इस शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, टाल को जो है हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब जो है हम पहले रूल पर चलते हैं, उससे जो है इसका यूजेज, एडजेक्टिव दो तरह से यूज होता है, तो वो हम पहले ही रूल से जो है जान जाएंगे कि कैसे होता है। तो चलिए हम लोग पहला रूल लेते हैं। ठीक है, पहला जो है रूल लिया जाता है और देखा जाता है कि क्या आता है। देखिए पहला रूल क्या है कि प्रायः, प्रायः लिखा गया है, तो प्रायः एडजेक्टिव को उसी शब्द से पूर्व प्रयोग किया जाता है जिसको वो क्वालिफाई करता है। लेकिन एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज होने पर उसे वर्ब, यहाँ पे वर्ब के जगह पे आप वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के पश्चात रखा जाता है। तो देखिए मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एडजेक्टिव का प्रयोग होता है वह उस स्थान पे उस स्थान के पहले रखा जाता है, यानी उस नाउन के पहले रखा जाता है जिसको वह क्वालिफाई करता है। ठीक है, लेकिन जो है उसमें एक और जो है इसका प्रयोग है कि जब नाउन जो है, लेकिन एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज होने पर उसे वर्ब के बाद रखा जाता है। अगर प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेट तो जानते ही हैं कि वर्ब जहाँ से शुरू होता है उसके बाद वाले भाग को, वर्ब को लेकर उसके बाद वाले भाग को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो अगर वह प्रेडिकेट के भाग में आता है तो वर्ब के बाद उसको रखते हैं। अगर प्रेडिकेटिव यूज में हुआ, देखिए कैसे प्रेडिकेटिव यूज होता है उसको समझ लीजिए। जैसे हमने लिखा, यहाँ पे कोई जो है शब्द लिखा, जैसे ये हम लिखें द मैन वाज हंग्री, हंग्री। ठीक है, हमने यहाँ पे द मैन वाज हंग्री, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैन नाउन है और इसके जो है विश्लेषण, इसका विशेषता जो है कौन शब्द बता रहा है, हंगरी। आदमी कैसा है, हंगरी है, हंगरी था। लेकिन यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि आदमी की विशेषता यह शब्द बतला रहा है, लेकिन यूज कहाँ हुआ है, वाज के जो है बाद में हुआ है। ठीक है, वाज के बाद में हुआ है। तो यह एडजेक्टिव है जो मैन को जो है क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन जो है वर्ब के बाद आकर कर रहा है। ऐसे एडजेक्टिव के प्रयोग को जो है हम लोग कहते हैं कि प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव इसको कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि इसी को दूसरे तरह से जो है यूज कर दिया जाए, जैसे हम आपको दिखाते हैं दूसरा, यहाँ पे अगर हम ये लिख दें आई
शा, अ, यहाँ पे यू है, हंग्री मैन। यहाँ पे देखिए, आई शा अ हैंग्री मैन, यहाँ पे मैन आया, मैन के जस्ट पहले इसका प्रयोग हुआ, यानी जिस नाउन को वो क्वालिफाई करता है उसके पहले आ गया। तो ऐसे यह भी यहाँ पे हैंग्री एडजेक्टिव है, वहाँ पे भी एडजेक्टिव था, यहाँ पे भी एडजेक्टिव है, लेकिन यह मैन जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके पहले जो है आ जा रहा है। तो इस तरह से जो है अगर नाउन के पहले इसका प्रयोग होता है, भले ही वर्ब के बाद हो, तो उसको जो है कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, है ना। और अगर वर्ब के बाद अकेले आएगा, जैसे कि जो है यहाँ पे आया है, जैसे कि यहाँ पे द मैन वाज हैंग्री, यहाँ पे वर्ब के बाद आया, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में जो है आ गया होगा, इस तरह जो है एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ये तो प्रयोग था। अब चलिए जो है हम लोग दूसरे रूल पर चलते हैं। देखिए लिखा है, जब कोई एडजेक्टिव टाइटल की तरह से प्रयुक्त हो तो उसे नाउन के बाद रखना चाहिए। ठीक है, उसे नाउन के बाद रखना चाहिए। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बच्चों, कि लिखा होगा कहीं कि आप हिस्ट्री इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पे या इंग्लिश में ही कोई सेंटेंस आता है, अशोका द ग्रेट, है ना, द ग्रेट। यहाँ पे देखिए, अशोका नाउन हो गया और यह टाइटल की तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं, अशोका द ग्रेट। अब यहाँ पे जो है ये टाइटल है, और टाइटल की तरह से आएगा ना, तो टाइटल को हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते द ग्रेट अशोका, है ना, टाइटल को ऐसे नहीं लिखेंगे। टाइटल के लिए अगर जो है एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो उस टाइटल के जो है बाद में हम लोग, टाइटल की तरह से होगा तो नाउन के बाद में जो है एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि दूसरा हम लोग इसी में सेंटेंस लें, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे टू नंबर यहाँ पे कर लिया जाए, टू नंबर। तो जैसे हमने लिखे अलेक्जेंडर, अलेक्स अलेक्जेंडर द ग्रेट, द द ग्रेट, और यहाँ पे लिखें कांकर। ठीक है, कांग का कांकर्ड, कांकर्ड मेनी कंट्रीज, मेनी कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप देखिए क्या हो रहा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, देख रहे हैं, यह मतलब जो है यह टाइटल के रूप में जो है यहाँ पे यूज हो रहा है, और इसलिए जो है यहाँ पर द ग्रेट का जो है प्रयोग इसके बाद हो रहा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट कांकर्ड मेनी कंट्रीज। तो इस तरह से अगर टाइटल के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग करना है तो जिस जो है नाउन के लिए वो प्रयोग होगा उसके तुरंत बाद उसको जो है रखेंगे। ठीक है, अगर द ग्रेट अलेक्जेंडर कांकर्ड इस तरह से आता है तो आप जो है इसको सही करेंगे, गलत जो है वो रहेगा आपके जो है सेंटेंस में, पेपर में इस तरह से जो है आ सकता है। चलिए बच्चों जो है हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है, देखिए यहाँ पे सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, फ्रायर, सीनियर आदि शब्द के अंत में अगर जो है कह रहा है कि आई आई ओ आर लगा हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे गलत जो है छप गया है, लिख गया है आई ओ आर लगा हो, जिसके अंत में आई ओ आर लगा हो तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में ही प्रयोग किया जाता है। अब इनका जो है प्रयोग जो है सुपरलेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में जो है कभी नहीं हो सकता बच्चों, है ना। इन शब्दों को गौर से पहचान लीजिए, सुपीरियर है, जूनियर है, इन्फीरियर है, प्रायर है और सीनियर है। ठीक है, इनका जो है प्रयोग कभी भी हम लोग क्या नहीं करेंगे, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री में इनका प्रयोग नहीं करेंगे। और सबसे जो है बड़ी बात जो होती है,
जब इनका प्रयोग सिर्फ जो है कंपैरेटिव डिग्री में ही होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री में जानते हैं कि जो है दो के बीच में जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, दो से अधिक के बीच में नहीं होता है। अब यहाँ पे जो है एक बात आती है कि दो के बीच में जब आता है ना, तो उसमें देन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें देन का प्रयोग जो है बिल्कुल नहीं होगा। कितना जो है यह यूनिक रूल है कि देखिए इनका प्रयोग हमेशा जो है कंपैरेटिव डिग्री में होगा, और इनके साथ देन का प्रयोग भी नहीं होगा, ठीक है। अब इन पर रूल देखते हैं। जैसे हम लिखें राम इज, यहाँ पे लिखें सीनियर, ये यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे फिर से लिखें सीनियर, देखिए आप, सीनियर टू मी, यहाँ पे देखिए टू मी, यहाँ पे राम आया, इज सीनियर टू मी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मी और राम के बीच में कंपैरिजन हुआ, सीनियर का प्रयोग हुआ और देन आया नहीं। यहाँ पे अगर मान लीजिए कॉमन सेंटेंस होता तो क्या लिखता, राम इज टॉलर देन मी, है ना, राम इज टॉलर देन मी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, सीनियर के साथ जो है टू का, अगर इसमें से किसी का हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसी तरह से जो है होगा। जैसे हम दूसरा लिख दे दें, ही इज inferior टू सोहित, टू सोहित। यहाँ पे देखिए ही इज inferior टू सोहित, यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं, और जो है यहाँ पे जो है इनका प्रयोग जो है सुपरलेटिव और पॉजिटिव में जो है नहीं कर सकते। इनका प्रयोग कभी भी सुपरलेटिव और पॉजिटिव में नहीं होगा, सिर्फ जो होगा तो कहाँ होगा, कंपैरेटिव डिग्री में होगा। तो इसको जो है आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, प्रत्येक पर जो है आप बना लीजिएगा। चौथा जो है रूल देखिए यहाँ पे क्या है, उसी तरह से इसमें भी जुड़ा हुआ IOR जुड़ा हुआ है ना, उसमें भी जुड़ा हुआ था, लेकिन जो है यह थोड़ा सा अलग है। इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, मेजर है, माइनर है, फार्मर है, लेटर है, अपर है, इनर है, आउटर है। इन शब्द का प्रयोग सिर्फ जो है पॉजिटिव में होता है। अब इनका प्रयोग जो है कंपैरेटिव डिग्री में, है ना, कंपैरेटिव डिग्री में, या जो है सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होगा। किस में होगा, पॉजिटिव डिग्री में होगा बच्चों, सिर्फ जो है पॉजिटिव डिग्री में होगा। और जो है इनका जो है प्रयोग जो है सुपरलेटिव में जो है नहीं होगा और कंपैरेटिव में नहीं होगा। जैसे जो है इन पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें माइनर है, लेटर है, अपर है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं स्नेहा लिव्स, है ना, लिव्स इन द अपर स्टोरी, अपर स्टोरी। यहाँ पे देखिए स्नेहा लिव्स इन द अपर स्टोरी, देख रहे हैं ना, बिल्कुल जो है पॉजिटिव की तरह से हो रहा है। ये भी एडजेक्टिव है, स्टोरी को जो है क्वालिफाई कर रहा है। स्टोरी मतलब मंजिल होता है, जिसको आप एक मंजिला, दो मंजिला कहते हैं, है ना। तो अपर स्टोरी का मतलब ऊपर वाले स्टोरी में, ऊपर वाले मंजिल में रहती है, स्नेहा रहती है। तो यहाँ पे देखिए स्नेहा जो है जो अपर का प्रयोग हुआ है वो बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह से स्टोरी के पहले हुआ है, और इसका प्रयोग जो है पॉजिटिव की तरह से हुआ है। इसको जो है हम लोग इसका प्रयोग जो है कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं कर सकते। जैसे कि जो है इसके पहले वाला आया था ना बच्चों, सीनियर जूनियर, तो उसी तरह से इंटीरियर एक्सटीरियर है, इसमें IOR लगा हुआ है, उसमें भी लगा हुआ था। लेकिन जो है इनका प्रयोग जो है हमेशा जो भी इसमें है, इनका जो है प्रयोग हम लोग किस तरह से करेंगे, कभी भी जो है इनका प्रयोग जो है आप लोग पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की तरह से कीजिएगा। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे हम ये लिखें ही
informed the farmer minister, है ना, मिनिस्टर। यहाँ पे देखिए मिनिस्टर है, तो यहाँ पे फार्मर का जो प्रयोग हुआ ना, यह मिनिस्टर को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है और पॉजिटिव डिग्री में हुआ है। इनका जो है प्रयोग जो है हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो है अगला रूल हम लोग देखते हैं बच्चों। चौथा रूल है कि कुछ एडजेक्टिव अर्थ में सर्वोच्च स्थिति जैसे हाईएस्ट डिग्री शो करते हैं, अतः इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। जैसे राउंड है ना, यहाँ पे राउंड हिंदी में लिख गया है, जैसे यहाँ पे राउंड। और परफेक्ट, यूनिक, चीफ, कंप्लीट, इटर्नल, एक्सट्रीम, आइडियल एंड इंटायर, एम्प्टी, यूनिवर्सल, स्क्वायर, ये जो शब्द है ना, इनको याद कर लीजिए। इनके पहले जो है इनका जो है प्रयोग जो है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कभी नहीं हो सकता है। कितना यूनिक है। जैसे हम कहें ना कि एग्जाम्पल जो है लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ये लिखें द अर्थ इज मोर राउंड, है ना, द अर्थ इज मोर राउंड। तो यहाँ पे देखिए मतलब जो है कोई वस्तु जो है गोल है तो वो तो गोल है ही है, अब उसमें जो है अधिक गोल है तो यह जो है एक्सेप्शन होगा, यह जो है थोड़ा सा उसमें अनावश्यक वर्ड हम जोड़ रहे हैं। जैसे हम ये कहें कि वह जो है परफेक्ट, एग्जाम्पल से फिर से एक देखें। जैसे हम ये चीज कहें कि that grammar book is, that grammar book is, और फिर लिखे यहाँ पे that grammar book is more perfect। तो अब यहाँ पे जो यूज हो रहा है ना, देखिए डेट ग्रामर इज मोर परफेक्ट, मोर परफेक्ट। परफेक्ट तो अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है, जो परफेक्ट है वह अपने आप में परफेक्ट है, इसको मोर परफेक्ट कहने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में इसको स्लैंग वर्ड कहा जाता है, यहाँ पे स्लैंग है, ये वर्ड स्लैंग है, इसका कोई मतलब नहीं है, यह इसके साथ जुड़ करके गलत कर रहा है। क्योंकि जो है अगर परफेक्ट है तो किसी वस्तु को उसको मोर परफेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, वह अपने आप में परफेक्ट है। ठीक है, तो मोर यहाँ पे नहीं रहेगा, या यहाँ पे जो आप लिखेंगे तो यही लिखेंगे डेट ग्रामर बुक इज परफेक्ट। ठीक है, आप इसको जो है मोर परफेक्ट नहीं कर सकते। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर कोई अलग जो है कोई रूल लेना है, एक और ले लीजिए, जैसे द बॉल इज, यहाँ पे बॉल है, डबल एल है, इसको हटाकर फिर से लिखते हैं बॉल इज, यहाँ पे लिखें द मोस्ट राउंड, द मोस्ट राउंड। अब यहाँ पे देखिए बॉल राउंड है ही है, इसमें मोस्ट की क्या जरूरत है ना। तो यह सेंटेंस गलत है, इसमें मोस्ट जो है स्लैंग वर्ड है। यहाँ पे आप कहेंगे द बॉल इज राउंड, द बॉल इज राउंड होगा, यहाँ पे द और मोस्ट हट जाएगा। इस तरह से जो है आपको सही करने के लिए जो है आएगा। इन वर्ड को जो है आप बिल्कुल जो है सही से याद कर लीजिए, ये यूनिक हो, है ना। जैसे आप कहेंगे दिस बुक इज द मोस्ट यूनिक, है ना, दिस इज द मोस्ट यूनिक बुक, तो यह गलत है। दिस आप कह सकते हैं दिस इज अ यूनिक, दिस इज एन यूनिक बुक, है ना। यूनिक में सॉरी ही लगेगा, यू से जो है जरूर शुरू हुआ है, लेकिन इसका जो है प्रोनाउंसिएशन जो है कॉन्सोनेंट के वर्ड से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आप जब लिखेंगे तो ये ऐसे ही लिखेंगे
दिस इज अ यूनिक बुक, है ना। आपको यह रूल पढ़ा चुके हैं बच्चों कि अ क्यों आया यहाँ पे, यू से जरूर शुरू है, लेकिन जब हम लिखते हैं ना तो यहाँ पे जो है लिखते हैं यूनिक ऐसे, है ना। तो य से यहाँ पे शुरू हो गया, इसलिए अ का प्रयोग होगा। तो इस तरह से इस रूल को जो भी बच्चों अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब ये पांचवा जो है रूल देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री और इससे अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सिर्फ जो तुलना होती है ना बच्चों, उसमें दो ही वस्तुओं के बीच में या व्यक्तियों के बीच में होती है। अगर दो से अधिक हो गए ना तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए कैसे यहाँ पे हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे एक आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये लिखे हैं, हम गलत करके आपको दिखा रहे हैं, आप जो है उसको सही थोड़ा सा आकलन कीजिएगा कि क्या बन रहा है। ठीक है, जैसे हमने ये लिखा कि रूबी, रूबी हम बोल रहे हैं रूबी इज द wisest wisest girl, wisest of the two, wisest of the two, यहाँ पे हमने लिखा टू। यहाँ पे देखिए रूबी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू, है ना। तो यहाँ पे टू तो जरूर है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, वाइजेस्ट, जो क्या हो गया, गलत हो गया बच्चों। हमने बताया कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में जब बात होगी तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का जो है प्रयोग किया जाएगा। तो जो है हम लोग सही क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रूबी, रूबी इज wiser than the two, the two। ठीक है, वाइजर देन द टू होगा। यहाँ पे दो है तो दो के बीच में जो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे वाइजर देन का जो है प्रयोग होगा। ठीक है, अगला जो है हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए ये कहें कि ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, he is wiser than all, he is wiser than all। ठीक है, आल में जो है जान गए कि बहुत सारे आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ दो या दो से अधिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, द वाइजेस्ट हो जाएगा, द वाइजेस्ट, क्योंकि दो से अधिक के जो है बीच में मतलब यहाँ पे जो है तुलना हो रही है, तो यहाँ पे वाइजेस्ट होगा, न कि जो है वाइजर होगा। ठीक है, जैसे फिर से हम एक एग्जाम्पल आपको बोले, द गर्ल इज द क्लेवरर ऑफ द थ्री, है ना। द गर्ल जैसे हो गया द गर्ल, GIRL गर्ल, क्या हो गया, इज द क्लेवरर, है ना, क्लेवरर ऑफ द थ्री, ऑफ द थ्री। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे थ्री आ गया, तो थ्री के लिए क्या हम क्लेवरर का प्रयोग कर सकते हैं, क्या हम जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि हमने रूल बताया आपको कि दो के बीच में अगर तुलना हो तो जो है कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा, दो से अधिक हो जाएगा तो सुपरलेटिव डिग्री में रहेगा। तो यहाँ पे जो है जो थ्री हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लेवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्लेवरेस्ट, यहाँ पे जो क्लेवरेस्ट जो है आप लिखेंगे तब जो है सही होगा। यहाँ पे इसको आप हटाएंगे, इसको क्लेवर को हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉरी, क्लेवरेस्ट, रेस्ट। ठीक है, ये जो है आपका वर्ड रहेगा। तो
तब ये सही होगा। इस तरह से बच्चों आप इसको जो है रिवाइज कर लीजिए, और अगले जो है वीडियो में अगला जो है रूल लेकर आपको जो है हम बताएंगे। इनको पढ़ते रहिए, यही सारे एग्जाम में आपके आने वाले हैं, करेक्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। थैंक यू बच्चों।